साथ आप एक बंदे को सिर्फ सोशल मीडिया प्रेशर पे जब आम उसे आगे पर्ची पर्ची कहते हैं और आप उसे बाहर बिठा देते हैं, उसके आप स्टैट्स देखें, उसकी सेंचुरियाँ देखें उस बंदे की। जो ही बाबर आउट हुआ है, फ़खर आउट हुआ है, आपकी बैटिंग खत्म, आपके स्टेडियम बनाते रह गए और टीम बनाई नहीं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम से उम्मीद ही अब पैदा हुई है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, तो अब आप सोच सकते हैं शायद जीत जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज चेहरे पे एक मुस्कुराहट सजाएं, चाहे वो रस्मी सी है या आप इसको कह लें कि फ़ेक है, फिर भी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं स्पोर्ट्स कलम क्लब की जानिब से। मेरे साथ शहजाद अवान है। हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान के साथ कल बीती और आने वाला जो पाकिस्तान इंडिया मैच है उसका क्या है, इस हवाले से शहजाद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम, कैसे हैं जोया साहब, और कैसी रही कल की फिर शिकस्त? बस शिकस्त तो फिर वो शिकस्त होती है, वो शिकस्त का कोई बाप नहीं होता और फतेह के सारे बाप होते हैं, शिकस्त यतीम होती है। तो बस ऐसी शिकस्त है। हम थोड़ा सा मैच पे चलते हैं, अभी आगाज़ करते हैं। कल पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें हमने देखा काफ़ी कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ थी। आप उसको कहाँ से आगाज़ करेंगे कि कहाँ से हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत देखें, है? मैच में तो गलतियां थी नहीं। मैच में आप क्यों कह रहे हैं गलतियां थी? हमने पहले भी प्रोग्राम किए, यही रोते रहे हैं ना कि आपकी सिलेक्शन ही गलत है, टॉप ऑर्डर ही आपका गलत है। आपके पास इतने ओपनर पड़े थे, आप मामूल हक को अब ला रहे हैं, मामूल हक को फ़खर के साथ लाते 50 प्लस, चीखते रहे हैं, हम रोते रहे हैं इसी प्रोग्राम में कि भाईजान इमाम की एवरेज अच्छी है, स्ट्राइक रेट अच्छी है। आप क्यों सोशल मीडिया प्रेशर पे जा रहे हैं? पर्ची पर्ची किस बात की पर्ची है वो ओडीआई में? ठीक है, आप उसे T20 में अगर खिलाएं तो समझ आती है कि वो आप उसे पर्ची बोलें, तो ओडीआई में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आप एक बंदे को सिर्फ सोशल मीडिया प्रेशर पे आवाम उसे आगे पर्ची पर्ची कहती है और आप उसे बाहर बिठा देते हैं, उसके आप स्टैट्स देखें, उसकी सेंचुरियाँ देखें उस बंदे की। आपको विकेट पे स्टे दे रहा है 50 ओवर में से, अगर वो 20-30 ओवर आपके खेल रहा है, साथ फ़खर आ रहा है, आपके जो हिटर है आपके पास, बाबर को वन डाउन में लाएं, देखें कोहली वन डाउन पे खेलता है, विलियमसन वन डाउन पे खेल रहा है, आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ती है। अब सीन क्या है, सबको नजर आता, बाबर को आपने ओपनर रख दिया है और जनाब जो ही बाबर आउट हुआ है, फ़खर आउट हुआ है, आपकी बैटिंग खत्म। अब रिजवान आ जाता है, सलमान अली आगा आ जाता है, खुशदिल शाह आ जाता है। देखें उन्होंने खेला है कि कितनी खेल दी, दे आर नॉट डिपेंडेबल कि आप उन पर डिपेंड कर दें जी यही आपको मैच जितवाएंगे। मैच विनर आपके पास वही फ़खर और बाबर ही हैं। तो फिर पॉपुलर डिसीजंस लेने की वजह क्या है? देखें, पॉपुलर डिसीजंस तो अब ये सिलेक्शन कमेटी बता सकती है, तो टीम सेलेक्ट क्यों की, ये इट वाज रिटन ऑन द वॉल। कल से मीम्स चल रही हैं फेसबुक पे, आपने सुनी होंगी कि स्टेडियम्स बनाते रह गए और टीम बनाई नहीं। टीम बनाई तो नहीं। यानी कि पब्लिक को भी ये चीज़ पता है कि भाईजान हमारी टीम नहीं है ये जो मैच जीत सके। हाँ, अब ये हो सकता है एक चीज़, क्योंकि पाकिस्तान टीम जहाँ पे हिट होती है हमेशा वहीं से बाउंस बैक करती है और आउट ऑफ नो वेयर आप चैंपियन ट्रॉफी को भी जीते हैं। तो अभी अभी भी स्क्वाड देखते हैं तो आपको हंसी आ उम्मीद जाती है कि यार इस स्क्वाड के साथ हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए थे। तो आपको उम्मीद है कि ये टीम बाउंस बैक करेगी? देखें, पाकिस्तानी टीम के साथ ना उम्मीद ही वहाँ पे होती है जहाँ ना उम्मीदी अपने अरूज पे पहुंची होती है, कि आप सोच ही नहीं सकते भाईजान कि यहाँ पे भी पाकिस्तानी टीम ये कर सकती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम से उम्मीद ही अब पैदा हुई है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, तो अब आप सोच सकते हैं शायद जीत जाए। अच्छा, अगर आपको हम कहें कि एक लफ्ज़ में बयान करें पाकिस्तान की शिकस्त, तो शिकस्त क्या होगी? मायूस कुन। मायूस कुन। उस मायूसी के पीछे मेन किरदार कौन सा है? सिलेक्शन। सिलेक्शन, और जो टीम सेलेक्ट हुई है उसका क्या किरदार रहा? देखें, सिलेक्शन ही गलत है, सिलेक्शन ही गलत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो टीम जाके परफॉर्म करेगी? आपके पास, मैं तो सिलेक्शन कहूँगा। दूसरी बात एक और भी हुई कि आप नंबर 1 ओडीआई टीम थे वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है, अचानक आपको क्या हुआ? आप अच्छी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे रहे हैं, 350 चेज कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अचानक आपने 3 दफ़ा कप्तान बदल दिए बगैर मैच हुए। आप ओडीआई का मैच ही नहीं हुआ और आप कप्तान बदल दिया आपने। आप चेक करें सिलेक्शन की हालत, कि आपने ओडीआई का मैच नहीं हुआ और आपने शाहीन को उठा के उसे बना दिया और रिजवान को बीच में, बाबर को आपने पॉपुलर डिसीजन पे हटा दिया। बाबर की क्या परफॉर्मेंस गलत थी? आप ओडीआई में देखें तो आपकी वहाँ पे भी टीम के बीच में वीक लिंक्स थे, बॉलिंग बिल्कुल आपकी ख़राब जा रही थी, स्पिनर आपके पास नहीं था, शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहाँ बाबर क्या कर सकता था? ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन बहुत बहुत पुअर, जिसे कहते हैं ना पुअर सिलेक्शन, मैं सिलेक्शन कोई गलत कहूँगा। आप किसी प्लेयर को दोष नहीं दे रहे, नहीं आप नहीं जो नहीं प्लेयरों का जो बाप है या जिन्होंने ये सिलेक्ट किया, आप उनको कहते हैं कि उन्होंने देखें, गलत पहले किया। नंबर पे सिलेक्शन जब जड़ी एक चीज़ की ख़राब है तो आप देखें, फिर दूसरे नंबर पे अगर आ जाएं तो पिच थी 260 270 वाली कराची की और स्किड कर रही थी बॉल बहुत अच्छी, क्रैक पे आप देखें, जब अबरार ने पहले भी क्रैक पे पड़ी, बोल्ड हो गया, ठीक है, Uneven फिर bounce हाँ था, अनइवन double बाउंस था pace थी। उस पर। अगर शाहीन अफरीदी विकेट नहीं ले रहा, आज फाइफर ले रहा है आपका शामी, ठीक है, उधर से आप न्यूजीलैंड की बैटिंग बॉलिंग चेक करें, मतलब हेनरी की और कमाल लाइन एंड लेंथ, और आप ये देखें कि उनका इतना नाम ही नहीं है, शाहीन का एक नाम है और वो 70 स्कोर के राउंड अबाउट आप जा रहे हैं, आपके तीनों मेन बॉलर। तो
स्कोर बहुत ऊपर था, 60 से 70 रन आपने ऊपर खाए, और ये बात आपकी टीम ने मानी है, सलमान अली आगा ने आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी है, और मेरा ख्याल है वो 60-70 स्कोर से आप मैच आ रहे हैं। वही हम हाँ, तो बैटिंग के तो आपका नहीं था, बैटिंग तो बिल्कुल पिच के मुताबिक, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी, बाबर आजम जो खड़ा रहा उसको मतलब फेस करता रहा, शॉर्ट लेंथ बहुत टफ उनकी अच्छी लाइन लेंथ थी पिच के हिसाब से। तो मेरा ख्याल है पहले नंबर पे सिलेक्शन, दूसरे नंबर पे बॉलिंग, तीसरे नंबर पे फील्डिंग आपकी बहुत मायूस कुन फील्डिंग, और चौथे नंबर पे बैटिंग भी मायूस कुन। क्यों? अगर आपको 320 मिल गया, आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, तो फिर आपने मैच के मुताबिक खेलना है, आपने अपनी अप्रोच के मुताबिक नहीं खेलना। और फिर पाँचवें नंबर के आप देखें तो भाईजान वो जो थे आपके ओपनर साउथ शकील साहब, अब आना पड़ जाता है आपको, ओपनर अनफिट हो गए, फ़खर जमान, तो वो पहले रोकता रहा और एक ऐसी बॉल पे अपना बल्ला फेंका है कि उसने कहा लो भाईजान मुझसे नहीं खेला जा रहा, मैं आउट हूँ। ठीक है, रिजवान साहब का कैच बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कैच था तो कैच हुआ है ना, गलत जगह पे उसने दी शॉट दी ना, रिस्क लिया। फ़खर जमान भी आए तो अनफिट थे वो, तो किसी ने कोई इंटेंट नहीं दिखाई। मतलब टीम ये समझ लें कि शुरू से ही बैकफुट पे थी और बॉडी लैंग्वेज इनकी डाउन थी। बस जब आप आधे आउट होके ग्राउंड में जाएंगे तो फिर आपसे उम्मीद तो क्या की जा सकती है कि आपको अच्छा परफॉर्म करके आएँ। और जब ये प्रेशर होगा, खौफ होगा कि मैंने आउट हो जाना है, और मुझे जब मैं आउट होऊंगा तो मुझे पे ट्रोल किया जाएगा मेरी एक इनिंग की बेस पे, और अगर मैं स्कोर करूंगा मैं फिर भी ट्रोल होऊंगा कि मेरी सेंचुरी या मेरे स्कोर किसी काम नहीं आते। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी से कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए? देखें बाबर आजम ना थोड़ा मैंने सा, बाबर का नाम ही नहीं हाँ लिया। हाँ, बाबर आजम का ना थोड़ा सा ना एक मसला है कि सोशल मीडिया प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, और वो उसके अकॉर्डिंगली चलता है। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी उसकी कमज़ोर है, तो वो उसके मुताबिक चल रहा था। लेकिन मेरे ख्याल में जब ग्राउंड में वो था तो वो अकॉर्डिंग टू पिच खेल रहा था। लाइन लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी, अगर आप देखें अनप्लेएबल बाउंस आ रहे थे, तो बाबर आजम की अगर आप वो एक एक बॉल उठाए ना आप, तो उन्होंने भी डॉट्स खेली हैं न्यूजीलैंड ने। आप ये ना कि आपने ही डॉट्स खेली हैं, डॉट्स न्यूजीलैंड ने भी खेली हैं। ठीक है, पूरे मैच के आप डॉट्स चेक करें, उनकी इनिंग्स की डॉट्स देखें। सर आपकी डेथ बॉलिंग कहाँ पे है, मुझे ये पहले बताएं ना। बैट आप 50 ओवर्स में पहले नहीं आ रहे, आप पहले बाबर की तरफ जा रहे हैं। ये रूट कॉज आपकी है। जो है डेथ बॉलिंग का है, आपने आखिरी 10 ओवरों में 120 स्कोर खा लिया, कैसे खा लिया है? आपका नसीम शाह का है, आपका हारिस रऊफ का है, आपका शाहीन अफरीदी का है, क्या इन्होंने किया, क्यों उन्होंने 320 खाया? मेरा तो सवाल ये, एक 250 पर पिच वाली, 250 से 70 वाली पर पिच थी, और आपने 10 स्कोर कर लिया है। और अगर ये 250-70 ही होता तो आप रैश शॉट्स खेलते हुए विकेट्स ना देते, जो बाबर आजम ने दी, बाकियों ने भी रैश शॉट्स खेलते हुए दी, सऊद शकील ने भी रैश शॉट खेलते हुए दी, रिजवान ने भी तेज शॉट खेली, तो आप इस तरह रैश शॉट्स ना खेलते, मैच आप जीत जाते। मैं सर पहले नंबर पे सिलेक्शन को कहूँगा, दूसरे नंबर पे आपकी बॉलिंग है। बॉलिंग में तो हालात ही बैटिंग हैं को ना मैं नहीं कहूँगा कि जब वो एशिया कप 2023 में शाहीन और नसीम शाह इंजर्ड हुआ, उसके बाद हमारी बॉलिंग लाइन बिखर गई। बॉलिंग लाइन उस टाइम से ऐसी बिखरी के बाद में इनको मजबूरी में लेके आना पड़ा। हाफ फिट प्लेयर्स को हमने खिलाया, उनका रिदम नज़र नहीं आया। और जब आप बॉलर रिदम में ना हो तो वो फिट भी ना हो और रिदम में ना हो तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो बॉल ज़रूर फेंक लेगा, लेकिन उसको जो टाइड लाइन एंड लेंथ होती है, जो कंट्रोल होता है, वो उससे ख़त्म हो चुका होता है। और मेन रीज़न यही है। अब पाकिस्तान इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बॉलर्स की, पास उठा के देख लें, मौजूदा हालात में देख लें, ज़मान है हमारे पास यॉर्कर बहुत एक्सपर्ट है वो, हमारे पास अब्बास अफरीदी है जो वैराइटीज़ करता है, जो लास्ट ओवर्स के लिए चाहिए होती हैं। हारिस बस बताते खुद एंड पे वैराइटीज़ कर रहा है, उसकी बॉल जा रही थी, लेकिन उसकी जो तेज़ बॉल होती है वो सीधी फ्लैट पिच पे उसकी पकड़ी जाती है। यहाँ पे एक मेन चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई कि हमारे जो मॉर्ने मोरकल आगे लगे रहे, उससे पहले वकार यूनुस लगे रहे, हमारे जो बॉलिंग कोचेज़ हैं वो क्या इनको यॉर्कर की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे? वो इनको नहीं बताते कि यॉर्कर एक तुम्हारे पास हथियार है, और जो ख़ासकर इन हालात में जहाँ पे आप कराची में खेल रहे हैं, हवा चल रही है, आपके पास बॉल एक साइड से जो है ना वो बिल्कुल डस्टी हो जाएगी, रस्टी हो जाएगी, रफ़ हो जाएगी, और दूसरी साइड से शाइनिंग होगी, तो वो रिवर्स स्विंग करेगी। तो क्या वो जो लंबी बॉल फेंकेंगे एक यॉर्कर, वो रिवर्स नहीं होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बैट्समैन उससे फंसेगा नहीं? ये इनको क्या वजह क्या आ रही नहीं है? सर, इसकी वजह है, आपने ओडीआई कितनी खेली है पिछले 2 सालों में? हमने तो लास्ट जो ओडीआई खेला था वो हमने वर्ल्ड कप का खेला था, उसके बाद फिर तो हमने वकार यूनुस वसीम अकरम कितनी ओडीआई खेलते चलिए थे? उसमें अगर उन्होंने टी20 सर खेले वो हैं, T20s के प्लेयर हैं, T20 में तो रिवर्स स्विंग होती नहीं है। चले रिवर्स ये नहीं होती, इनकी लेकिन मेंटेलिटी यॉर्कर्स है ना, तो जो है ना। इनकी जो मेंटेलिटी है ना वो 4 ओवर वाली है। ये 10 ओवर के बॉलर ही नहीं बॉलर्स है। ही आपको नहीं है। सिंपल मैं इसे सम अप कर रहा हूँ, 10 ओवर वाले बॉलर ही नहीं है। इनमें अगर एक बॉलर है तो वो नसीम शाह है, ठीक है, लेकिन उसको भी अच्छी बली कल पड़ी है, ठीक है। नसीम शाह स्वाए एक मैच के, पिछले एक मैच के उससे बिल्कुल वो एक तो बिल्कुल क्लियर होता है कि इसने यहाँ पे बॉल डालनी है, उसकी गुड लेंथ बॉल है, उस वो हर ओवर में एक बाउंड्री ज़रूर ठीक खाता है। है। क्यों?
वो गुडलैंड पकड़ा डालता है, जाता है। थोड़ी सी रूम मिलती है, थोड़ी सी बैट्समैन को रूम मिलता है, वो उसको उठा के चपेड़ मारता है, उसके पास और चौका वैरायटी छक्का नहीं लगता है, है। उसके पास वैरायटी नहीं रह गई। और उसके पास आपके पास रऊफ के पास भी वैरायटी नहीं है, पेस है सिर्फ। एक गुड लेंथ उसके पास बॉल है, वो अगर उसको हल्की सी सीन स्विंग मिलना शुरू हो जाए, पिचेस थोड़ी सी उसको मिले हेल्प, वो चल जाता है, वरना उसके जिम्मे है कि उसने मार खानी है। सर मसला पता क्या हुआ है आपके साथ, जो बाकी दुनिया ने पिक किया आपने नहीं पिक किया। मसला ये हुआ है कि जब हमारे वसीम अकरम खान और शेब अख्तर खेल रहे थे ना, उन्हें पता होता था कि हमें विकेट निकालनी है तो हम मैच जीतेंगे। उन्होंने यॉर्कर भी मारने हैं, उन्होंने रिवर्स भी करनी है, होती ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट थी। अब सीन ये बना है कि इन्हें मिल गई T20 क्रिकेट। इन्हें पता है बैट्समैन ने शॉट खेलनी है, बैट्समैन शॉट खेलेगा, टॉप एज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, विकेट मिल जाएगी इन्हें, ठीक है। ये हैं वो वाले बॉलर। इनकी आप समझे ना कि प्रायोरिटी नहीं है ओडीआई, आपके प्लेयर्स की प्रायोरिटी नहीं है, स्पेशली बॉलर्स की नहीं है ओडीआई प्रायोरिटी, पैसा नहीं है उसमें, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी आप कहाँ पे देखें, मुझे पिछले 2-3 सालों में आपके बॉलर्स ने ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और आप यही टीम जो होती थी आपकी, अगर आप 250 बैटिंग कर लेते थे, मिसबा के दौर में चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो 250 से ऊपर पाकिस्तान चेज़ नहीं करने देता था। पाकिस्तान की बॉलिंग ही इसकी मेन वेपन रहा है, ठीक है। क्यों? वो ओडीआई में उन्हें पता होता था, ओडीआई होता था ना आपके पास, तो T20 इतना था ही नहीं। इन ये लीग्स वाले खेलने वाले बन गए। पहले आईपीएल में शोर मचता था ना जी, आप लीग्स खिलाएं पैसा देने का मुल्क से, तो अब आपके प्लेयर्स ऐसे हो गए हैं, नहीं है उनकी बॉडी लैंग्वेज। क्या आपको शाहीन की बॉडी लैंग्वेज लग रही थी मैच जीतने के लिए खेल रहा है? आप उसकी बॉलिंग देखें। मैं अभी अब 50 ओवर्स पहले रहे ना, आप हम आगे चले जाते हैं। क्या शाहीन की बॉडी लैंग्वेज थी कि वो मैच जीतना चाहता है या वो विकेट लेना चाहता है? सर उसकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ जाती है बंदे की, कोई भी नजर नहीं आ रहा था, कोई भी सारे नजर नहीं आ अपनी-अपनी रहा जगह था। बचाने अच्छा, की फिर हारिस कर रऊफ के रहे पास वैरायटी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ पेस है। क्या शेब अख्तर के पास सिर्फ पेस थी? शेब अख्तर तो यार बाउंसर तीन सर किस्म के वेरिएशन करता थी था। उसके पास, वो 3 किस्म के ठीक है। बाउंसर्स आप करता था। पेस वेरिएशन करें, आप और करें, ठीक है। फिर नसीम वाली आपके बात है, एक ही शॉर्ट लेंथ बॉल है, वो रूम नहीं मिला तो ठीक है, रूम मिल गया तो उस बाउंड्री है। बाउंड्री तो है। आपके पास, मुझे बताएं, आप इस बॉलिंग के साथ आप अगर पर स्कोर, जो पिच का पर स्कोर है, उससे 50-60 ऊपर जाएगा तो आपके बैट्समैन कैसे चेज करेंगे? जब पर स्कोर ही 260 270 है, उसके ऊपर 320 तो आपको पहाड़ लगना है, तो आप कैसे चेज करेंगे? फिर अगला जो बॉलर है, अच्छा फिर दूसरी बात, फिटनेस लेवल आपने बात की। आप न्यूजीलैंड का फिटनेस लेवल चेक करें, कितने की आबादी है टोटल, सिस्टम अच्छा है फिटनेस पे उनकी। आप देखें वो फिलिप्स की उसकी फिटनेस का बता रहे थे, कितने पुशअप्स निकाल रहा है दिन के, उन्हें फिर छक्के भी मारे हैं। आपके प्लेयर कहते नहीं, हमें प्रोटीन ही नहीं मिलता, हम छक्के कहाँ से मारें? तो आपकी तो सर मैं कहता हूँ कि ये वही कहते हैं कि अल्लाह जिता देंदा हर दफ़ा सानू, ठीक है। तो वही उम्मीद लगी खड़ी सानू इंडिया तो, ठीक है। वरना अगर तुसी टीम ते जाओ ना सर, ये टीम तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश से भी हार जानी है। लग तो रही है। चलें, अब आपने बांग्लादेश के मैच की बात कर दी, इससे अगला मैच पाकिस्तान का आ रहा है, बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा है और बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी देर से इस पे जो है नज़रें जमी होती हैं हर एक की। इंडो पाक में, बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में हर बंदा कोशिश कर रहा होता है कि मैं ज़रा इस पे बात करूँ, इसको देखूँ, ये मैच है, ये बड़ा हाईली एंटिसिपेटेड मैच होता है। अब उस मैच में हम एक हारी बॉडी लैंग्वेज के साथ जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये टीम कोई अपसेट कर देगी, और अगर अपसेट कर सकती है उसकी वजह क्या है? देखिए पाकिस्तान को ना, अगर आप वो आजकल ना एआई बड़ी चली हुई है, तो अगर एआई से भी पूछेंगे ना, तो इंसान तो दूर, एआई भी उसे अनप्रिडिक्टेबल लिखती है, ठीक है। तो ये टीम वहाँ ही जीतती है जहाँ पे जीतने की उम्मीद नहीं होती, ठीक है। तो मतलब उम्मीद खुद हार चुकी होती है, ये वहाँ पे जीत जाते हैं। तो इस वक्त हम उस पोजीशन में हैं कि हमें उम्मीद के ख़िलाफ़ भी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को रहेगा या आगे को जीतेगा। तो इस टीम ने परफॉर्म वहीं पे करना होता है। उसमें ये बात है कि शाहीन अफरीदी क्वेश्चन मार्क, नसीम शाह क्वेश्चन मार्क, हारिस रऊफ क्वेश्चन मार्क, आपके बाबर आजम क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आपके सऊद शकील क्वेश्चन मार्क, मोहम्मद रिजवान हिमसेल्फ क्वेश्चन मार्क। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं, अब इन्होंने करना है प्रूफ। और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पता क्या है? हमारे पास इन पिचों के लिए जहाँ पे आज वो 2-2 डिग्री टर्न हो रही थी, स्पिनर नहीं है, स्पिनर नहीं है। इब्रार अहमद, अच्छा मिस्ट्री है ना, उसके पास बड़ी स्पिन तो नहीं ना, बड़ी फ्लाइटेड है वो, उसके पास वैराइटीज हैं, स्पिन नहीं है। हाँ हाँ। देखिए इसमें ना, कल अगर आप उनकी बैटिंग देखें, उनकी लाइन लेंथ अच्छी थी, फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। आज भी 8 विकेटें उनके इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। तो आप ये नहीं कह सकते स्पिनर्स ने ली हैं। आपके पास फिर भी 2 पार्ट टाइमर्स और एक कुछ हद तक वो जो वर्ल्ड कप से ना बिल्कुल ज़ीरो से आप स्पिन में कुछ बेहतरी है, मैं ये देख रहा हूँ। तो आपके फास्ट बॉलर्स तो बिल्कुल नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कहते हैं कि वो शेर है ना कि दिल मायूस उम्मीद नहीं, तो उम्मीद तो फिर है। मुझे आखिरी टाइम तक वो मेरे अब्बा जी होते थे तो 6 बॉलों पे 36 चाहिए होता था, तो अगर 42 भी कहते पुत्र एक 9 गेंद हो जाएगी, ठीक है। तो बात ये है कि अब दिल तो पाकिस्तानी है,
तो उम्मीद है आप बाउंस बैक करेंगे। आप समझते हैं कि ये जो शिकस्त है न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है? हाँ, मुझे ये लग रहा है, मेरी अपनी पर्सनल राय है, ज़ाती राय है कि ये टीम तो कभी पेपर के मुताबिक खेली नहीं ना। अगर ये आप देखें तो 2007 की टीम अपनी कितनी अच्छी गई थी और वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज हार के आ गई थी। 3 की टीम देखें 99 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी 2003 के वर्ल्ड कप की, और ग्रुप स्टेज में हार गए थे। ठीक है, 11 में देखें आप बिल्कुल टिटरिंग में थे और आप बिखरे हुए थे, शरादा बिखर चुका हुआ था टीम का आपका। वो देखें मोहम्मद आमिर, आसिफ, सलमान बट अभी ताज़ा आउट हुए थे, आपको समझ ही नहीं आ रही था तो क्या है, क्रिकेट मुल्क से आउट हो चुकी हुई थी आप 2011 में, और आप सेमीफाइनल खेला है मोहाली में। ठीक है, वो भी बिल्कुल आप जीता हुआ मैच, वो जो वर्ल्ड कप एक रिव्यू कॉल और वो मतलब सारा कुछ हुआ। तो अगर उस टीम में सेमीफाइनल खेल सकते हैं तो ये टीम, ज़ाहिर बात है यार, ये डोमेस्टिक खेल के गए हुए हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, कोई एवं गली महल्ले से उठ के नहीं आए हुए, तो प्लेयर्स अच्छे हैं। बस थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को, शुएब अख्तर कहता है परफॉर्मेंस से पहले आपको इमेजिनेशन चाहिए। आप रिजवान की वो इनिंग्स देखें ना 152 फॉर 0 वाली, तो वो पिच पे जाके सारी बैट शॉट्स पहले प्रैक्टिस कर रहा होता है ख्यालों में, ऐसे खड़ा विदाउट बॉल, और फिर वही शॉट्स उसने खेली मैच के अंदर। तो वो शुएब अख्तर को आप अक्सर देखें ना तो ऐसे खड़ा होता है बॉल से पहले, और वो इमेजिनेशन, वो सोच रहा था, बाल उसके खिल रहे थे ऐसे, अब वो सोच रहा होता है मैंने कहाँ गेंद मारनी है, और वो वहीं जाके मारता है। ठीक है ना, तो एटीट्यूड सर ये चीज़ एटीट्यूड, अच्छा, अब इनका एटीट्यूड ही नहीं था जीतने वाला। अब आप मुझे ये बताएं, चलें वो हम उसको यही शाहीन अफरीदी ने आउट किए थे ना 3, शाहीन अफरीदी देखें वही है ना, कोई और तो नहीं है ना। बॉल भी तो 145 वाली थी, अब तो सिर्फ 135 होता है। नहीं, कल मारी है 142 पे सर इसने, 142 पे गया है दोबारा। हम इस पे तो हम इस पे शहनशाह अफरीदी को मुबारकबाद पेश करते हैं, 140 प्लस उन्होंने क्रॉक किया है। कल उसने 2-3 बॉल लगातार भी की 140 प्लस उसने। तो मैं बता रहा हूँ कि वही शाहीन अफरीदी है ना, वही नसीम शाह जो फाइट करता रहा, वही हारिस रऊफ है जो ओडीआई प्लेयर भी, मतलब वो बेस्ट सबसे ज़्यादा विकेट्स रही हैं। बताएं जो आप समझते हैं कि टीम को मोटिवेट कर सकता है नेक्स्ट मैच के लिए, कौन सा वो जो है ना फैक्टर, न्यूजीलैंड की हार, एक्स फैक्टर? एक्स फैक्टर कोई नहीं है इनके पास, एक्स फैक्टर कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो न्यूजीलैंड वाली हार है वो इस टीम को यूनाइटेड कर दे। बाद जो कॉम ने उनके साथ की है, हाँ, और ये हमेशा इनके साथ होता है। और ये अब कहते हैं ना कि किसी को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, सबको प्रूव करना पड़ेगा, टीम इकट्ठी होके आए, कॉर्नर टाइगर्स बन के आए। जब कॉर्नर टाइगर्स, अब ये कॉर्नर टाइगर्स हैं, ठीक है ना, ज़ख्मी शेर हैं, तो पाकिस्तान हमेशा था भी परफॉर्मेंस ज़ख्मी शेर हो। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि ये ज़ख्मी जीत जाते तो शायद ये फिर वही डीले ढाले के चलो चांस है, ठीक है जी, ऐसे ही खेल लेंगे। अब इन्हें पता है हमारे पास मौका नहीं है, वही चैम्पियन ट्रॉफी 2017 वाला हिसाब है। ठीक है, तो यही एक उम्मीद है। अगर आप कहें ना कि पेपर पे आएँ और ये वो, तो ये टीम सर अगर पेपर पे आ जाए ना तो ये टीम बांग्लादेश से भी जीतती नज़र नहीं आ रही ऑन पेपर, अगर आप आएँ, सिलेक्शन जिस तरह की हुई है। लेकिन यही बात है कि ये टीम ने हमेशा मतलब आउट ऑफ द ब्लू आके परफॉर्म कर दी है। मतलब अगर हम फिर यही वो अगर मगर है कि इंडिया तीनों जीत जाए, अफ्रीका और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश एक एक जीते, पाकिस्तान भी एक जीत जाए, नहीं तो नहीं, फिर हम घर वापस आ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में अगर आप दोनों जीत जाएं तो कर जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड देखें, न्यूजीलैंड एक, अगर आप फिर काले गंदी टीम से नहीं आ रहे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दे आउट क्लास यू इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। उनकी फील्डिंग सुपर्ब, आप सिर्फ अपने आप को बुरा ना कि आप दूसरे की तारीफ भी कर दें कि उनकी बॉलिंग लाइन लेंथ सुपर्ब, उनकी बैटिंग डेप्थ थी सुपर्ब, हर बंदे को पता था 9वें-10वें नंबर तक बैटिंग है, 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे, फील्डिंग उनका, कैच देखें रिजवान वाला सर, वो एक कैच, और उन्होंने एक एक स्कोर के लिए डाई मारी है, जान मारी है। और आपको पता है कि उनको एक साइकोलॉजिकल एज भी है असल पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में, वो 3-0 थे, अब 4-0 हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड पाकिस्तान से कभी नहीं हारी। अच्छा, ये मैंने नहीं, मुझे नहीं इसमें पता था। अच्छा, आज हमने मेरे नॉलेज में इजाफा किया है, तो ठीक है, फ्रेंडली हैं, अब क्या कह सकते हैं सर, हार गए हैं, मूव ऑन करना पड़ेगा। अब अगर पिछली हार को लेके बैठे रहे, लेकिन पिछली हार को लेके बैठना भी जरूरी है, गलतियां क्या की क्या नहीं करनी, लेकिन जल्दी कोशिश करें बाबर को 1 डाउन पे लाएं, बाबर को ओपनर ना खिलाएं। मैं आपको ये बार बार कहूँगा, बाबर को ओपनर ना खिलाएं, वो तो फिर मजबूरी से खिलाना पड़ेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा। आपको क्या लगता है? चले मूव ऑन करते हैं आप। नहीं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान जीतेगा कि नहीं? ये तो बताते रहे। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये टीम, आपने जैसे कहा कि अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हर शोबा है जिंदगी में, ऐसे ही ये सिर्फ टीम की बात नहीं है, ये पूरे हर शोबा है जिंदगी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। वेख लांगे, ये हमारा कल्चर है, वेखी जाएगी ते सानू की। बहरहाल मूव ऑन करते हैं। ठीक हो गया। दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। कोई नहीं, हम इतवार वाले दिन इंशाल्लाह पूछ रहे होंगे हम इरफान पठान से, पड़ोसियों संडे कैसा गुजरा। और
और अगर संडे अच्छा ना रहा तो फिर वो हमसे फिर पूछ नहीं लेगा। वो तो फिर वो ज़ाहिर बात है उनकी तो ट्वीट पहले ही लगी हुई है, हमने तो ट्रोलिंग करनी है सिर्फ फिर नहीं तो फिर साडी तो हो ही रही है हो ही रही है ना। हाँ सानू की ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਪਾਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੈਂਕ Rank ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं है। चलें शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू सो शुक्रिया, मच, आपने जज़ाकल्लाह। टाइम दिया। थैंक यू उम्मीद है आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा और आप हमारी यूं ही हौसला अफजाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मैच में।